हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके, और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर इन दोनों का रिलेशन एक दूसरे के साथ में भी कैसा चल रहा है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी को क्या चल रही है, व्यूवर्स के पार्टनर को लेकर प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। 5 कार्ड निकाल लिए हैं, उनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। 7 ऑफ कप्स से कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। थर्ड पार्टी की लाइफ में आपके पार्टनर को लेके भलाई कैसी ही सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन थर्ड पार्टी फ़िलहाल रुकना बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। बिल्कुल भी रुकना पसंद नहीं कर रही है थर्ड पार्टी। किस चीज़ में? ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है हस्बैंड को लेके। जैसे अगर मान लो कि बहुत से हस्बैंड वाइफ हो, और हो सकता है कि बहुत से जो आपके पार्टनर है उनके साथ थर्ड पार्टी का रिलेशन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। हाँ, साथ में रह रहे होंगे दोनों, लेकिन रिलेशन अप डाउन वाला और प्रॉब्लम वाला ही चल रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी को इस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे उसकी लाइफ में उसके पार्टनर को लेके, जो कि आपके पार्टनर है, उनके पार्टनर को लेके चाहे सिचुएशन कैसी भी चले, थर्ड पार्टी हमेशा अपने करियर, अपनी ग्रोथ, अपनी ख्वाहिशें, अपने डिज़ायर, ठीक है ना, इन चीज़ों को लेके ज़्यादा फोकस रहती है। वो रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है। दूसरी एनर्जी जो निकल के आई है थर्ड पार्टी की, वो है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से तो ले रही है, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो भी उसको इस रिलेशन में जितना मिल रहा है उतना तो वो सब ले रही है, लेकिन वो उस पैसे को ऐसी जगह यूज़ कर रही है जहाँ पर उसकी पर्सनली ग्रोथ हो सके, जिसके बारे में आपके पार्टनर को भी नहीं पता होगा। अब चाहे वो कोई बिज़नेस में लगा रही हो, या फिर प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीद के रख ली है, या शेयर मार्केट में लगा रहे हो, या फिर कोई रकम ख़रीद के रख ली, क्योंकि देखो ज्वेलरी के भी भाव बढ़ रहे हैं अभी। तो कुछ भी, ऑल ओवर कुछ भी, लेकिन जो भी वो कर रही है ना, उसके बारे में आपके पार्टनर को भी नहीं मालूम है। नाइट ऑफ कप्स से काट रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में ऐसा नहीं कि रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, और वही कार्ड अभी निकल के आ गए हम। अब ये जो थर्ड पार्टी ये जो कर रही है ना, कि खुद का फ़ायदा ज़्यादा देख रही है, जहाँ पर भी वो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है वो आपके पार्टनर को नहीं बता रही। उसका मेन कारण यही है कि उसको ये लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो उसके लिए लॉयल नहीं है। आज नहीं तो कल ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, आज नहीं तो कल आपके पार्टनर उसको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि हमेशा उसको इस चीज़ का डर रहता है कि मैं थर्ड पार्टी हूँ। ठीक है, एक तो वो मानती ही है इन चीज़ों को, या मानता ही है, ठीक है। हाथी पे फोकस नहीं करना है आपको, एनर्जी पे फोकस करना है कि मैं थर्ड पार्टी हूँ। दूसरी एनर्जी में ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन चाहे कैसी भी रहे, लेकिन आज नहीं तो कल ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में जब वो थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि मैं बहुत चोट खाई हुई हूँ, या फिर मुझे मेरे अपनों ने ही धोखा दिया है, इस स्थिति में वो फोकस हो रही है खुद के ऊपर। जो भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करते हुए वो सिर्फ खुद के ऊपर फोकस कर रही है। उसने कई बार कोशिश करी है कि आपके पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा हो जाए, कई बार प्यार का कप ऑफ़र किया है, कई बार अपनी गलती भी मानी है, कई बार आगे होके वो झुकी भी है, लेकिन सिचुएशन कुछ टाइम के लिए अच्छी हो जाती है, कुछ टाइम के लिए बैलेंस में हो जाती है, कुछ टाइम के लिए मैनेज हो जाती है, लेकिन वही रूटीन, वही सर्कल वापस स्टार्ट हो जाता है। द फूल के कांटों के लिए
थर्ड पार्टी ने बहुत कोशिश करी कि ये रिश्ता अच्छा हो जाए, ये रिश्ता सक्सेस हो जाए, लेकिन जब ये रिश्ता सक्सेस नहीं होने लगा, और देखो ऐसा नहीं कह रही मैं कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर हमेशा के लिए अलग हो गए, नहीं, साथ भी रह रहे होंगे ना अगर, तो भी कहीं ना कहीं दोनों को ही ये चीज़ पता है कि ये रिश्ता ज़्यादा नहीं चलने वाला है। दोनों को ही इस चीज़ का अंदेशा है कि आज नहीं तो कल हम दोनों अलग हो जाएंगे, और जो भी अलग होंगे सहमति से होंगे। हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ, हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ, ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़े होंगे। क्योंकि देखो ये जो सिचुएशन उन दोनों के बीच में चल रही है, और काफ़ी लंबे टाइम से ये जो सिचुएशन को बैलेंस करते हुए आ रहे हैं दोनों ही, आपके पार्टनर भी और थर्ड पार्टी भी, तो ये दोनों ही समझ गए हैं कि रिश्ता लॉन्ग टाइम नहीं चलने वाला है। इसीलिए दोनों अपने हाल में फ्री रहने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों अपने हाल में मस्त रहने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मस्त रहने का जो बात मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये मस्त रहने वाली बात ये है कि थर्ड पार्टी भी खुद की ग्रोथ पे, खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस है, और आपके पार्टनर को जो करना है वो उनके हिसाब से वो भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो थर्ड पार्टी से पूछ के कर रहे हैं या थर्ड पार्टी से डर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं या जी रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि अभी भी एक ही छत के नीचे ये दोनों जने हो। पेज ऑफ पेंटिकल से काटो प्ले कर दीजिए। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिलेशन में प्रॉब्लम तो देखो बहुत चली है। इन्होंने चाहा था स्टेबिलिटी, शादी करना, कमिटमेंट देना, और दोनों ही एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, और इन्होंने तो बहुत से सपने भी देख रखे थे। हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री जाने के, या फिर हो सकता है कि इन्होंने सपना देखा था कि हम कहीं अलग घर बना के अलग रहेंगे। इस टाइप की एनर्जी निकल के आ रही है। तो जो भी इन्होंने स्टेबिलिटी के लिए जो सपने देखे थे ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इन दोनों की लाइफ में आ गया है। अब ये दोनों की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जैसा होता है ना मिरर करना एक दूसरे को, जैसा थर्ड पार्टी कर रही है वैसे ही आपके पार्टनर कर रहे हैं, जैसे आपके पार्टनर कर रहे हैं वैसे ही थर्ड पार्टी कर रही है। तो ये रिलेशन कितना और आगे चलेगा या कितनी देर तक और दम भरता है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल की जो एनर्जी निकल के आ रही है वो यही है कि दोनों ही, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और बिल्कुल खुद के अंदर फोकस रह रहे हैं, खुद की लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्स से करके इन सब स्थिति परिस्थितियों के बाद भी कभी ना कभी थर्ड पार्टी लो एनर्जी में आ जाती है। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पास सब कुछ होते भी सब कुछ ख़त्म हो गया है, मतलब मेरे पास सब कुछ है, पैसा भी है, आपका पार्टनर भी है, परिवार भी है, हो सकता है किसी के बच्चे भी हो। तो थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि जो सिचुएशन से अभी थर्ड पार्टी गुजर रही है, अब सिचुएशन कौन सी है वो, कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो भी स्थितियाँ अभी चल रही है, स्थितियाँ तो देखो अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन जो भी स्थिति चल रही है ना, उसको लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान ज़रूर है। देखो होता क्या है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। वो शो ये कर रही है कि मैं मेरे हाल में मस्त हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अकेली बहुत खुश हूँ, लेकिन हकीकत में वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा। और उसको ये लग रहा है कि हम दोनों के रिश्ते में कोई तीसरा इंसान आ गया है, जिसके कारण से हमारा रिश्ता ख़राब हो गया है। ये बात कौन सोच रही है? थर्ड पार्टी खुद सोच रही है, जो कि खुद कभी किसी के रिश्ते के बीच में आ गई थी। तो ये तो कर्मा फेस करना ही है, ये तो सर्कल है, चलता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जो उसने एक दूसरे के साथ किया है वो खुद भी उसको फेस करना ही है। जब ये सिचुएशन उसको समझ में आने लगती है, तब उसको ऐसा लगता है कि मुझे मेरे रिश्ते के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। अगर मैं एक्शन नहीं लूँगी तो ये रिश्ता बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, या फिर आपके जो पार्टनर हैं वो वापस आपके साथ आ जाएंगे, आपके पार्टनर की फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, और वो कहीं ना कहीं अकेली पड़ जाएगी। और अकेली पड़ने से, या अकेले पड़ जाएगा, है ना, अकेली पड़ने से क्या होगा
कि वो नेगेटिव थॉट्स में घूमती रहेगी, जो कि उसको ऐसा लगता है कि ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मुझे अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर मुझे अपने करियर में ग्रोथ करनी है, तो मुझे हर तरीके से ऑल ओवर मुझे खुद पे फोकस रहना ही पड़ेगा। ये एनर्जी थर्ड पार्टी की निकल के आ रही है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं, क्योंकि दोनों की ही एनर्जी पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक दोनों की एनर्जी निकल के नहीं आती, तब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी कि इन दोनों के बीच में एक तो चल क्या रहा है और एक आपके पार्टनर अब क्या एक्शन लेने का सोच रहे हैं। उसके लिए दोनों की एनर्जी का पता होना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ देखो, सेम कार्ड फर्स्ट जो कार्ड था ना, वो थर्ड पार्टी का भी यही निकल के आया था, ये वाला। और आपके पार्टनर के लिए भी फर्स्ट कार्ड यही निकल के आया है। मतलब मैंने आपको क्या कहा था कि दोनों जने मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। थर्ड पार्टी भी अपने हाल में मस्त रहने की कोशिश कर रही है और आपके पार्टनर भी अपने हाल में मस्त रहने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, दोनों ही करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं। और आपके पार्टनर की जो एक एनर्जी जो अलग से निकल के आई है, वो है द लवर्स की, जो कि ट्रू लव को शो करता है। ये ट्रू लव आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं आप छाए हुए हो, इसीलिए ये कंफ्यूज वाली स्थिति निकल के आ रही है, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे क्या करना है। एक तरफ आप हो, एक तरफ थर्ड पार्टी है, तो वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या डिसीजन लूँ, इसीलिए वो उदास भी हो रहे हैं। लेकिन सब सिचुएशन को पूरी प्योर तरीके से देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई पक्षपात करके देख रहे हैं या फिर उनको जो पसंद आ रहा है उसके फेवर में देख रहे हैं, नहीं। वो दोनों को गणित लगा रहे हैं कि इनमें क्या खूबी है, इनमें क्या खूबी है, इनमें क्या बुराई है, इनमें क्या बुराई है, ठीक है ना। फिर जिसके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे आपके पार्टनर वहीं पे चल जाएंगे। ऐसे उनके विचार चल रहे हैं। लेकिन ये विचार इनके कब क्लियर हो गए, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। फिलहाल इमोशनल बहुत ज़्यादा है, परेशान बहुत ज़्यादा है, दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं, एक आप में फंसे हुए हैं, एक थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, और अपने मन को बहुत ज़्यादा स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने आप को एक प्योर सोल बना सके, ताकि वो निष्कपट होके ये डिसीजन ले सके कि मुझे अब किसके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि अभी जो दौर आपके पार्टनर का रहा है, उसमें आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, ये समझ लो कि लो एनर्जी में रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टूटी हुई एनर्जी में रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके पीठ पीछे वार हुआ है, जिसके कारण से वो बहुत ही ज़्यादा ये समझ लो कि बिल्कुल हताश नहीं हो जाता इंसान, बिल्कुल हताश, निराश, कोई उम्मीद नहीं, कोई तरंग नहीं, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी निकल के आ रही है। लेकिन आपके पार्टनर बहुत जल्दी इस एनर्जी से निकल जाएंगे। आपके पार्टनर बहुत जल्दी इस एनर्जी से निकलने का दूसरा कारण ये भी है कि आप कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हो, आप कहीं ना कहीं अपनी जर्नी को पहचान चुके हो, खुद का इनर वर्क भी कर रहे हो, सेल्फ लव में भी आ रहे हो, जिसके कारण आपकी जो हीलिंग हो रही है, आप जो कुछ भी वर्क कर रहे हो, उसका बेनिफिट आपके पार्टनर को ऑटोमेटिक मिल रहा है। अगर आप मैरिड हो तो वैसे भी अर्धांगिनी होने के नाते आपका जो भी पुण्य होगा वो ऑटोमेटिक ही आपके पार्टनर के पास चला जाएगा। तो एक तो ये कारण बन रहा है। दूसरा ये कि बीते कुछ टाइम में जो आपके पार्टनर को ट्रिगर मिला है थर्ड पार्टी के साथ, जो कुछ सच्चाई पता चली है ना, उससे वो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टूट गए हैं और अब वो अपने पुराने रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, जो कि काफ़ी टाइम पहले वो रिश्ता ख़त्म हो गया था या छोड़ के आपके पार्टनर आ गए थे। अब उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे लिए वही रिश्ता बेस्ट है और मुझे वापस से गिविंग नेचर में जाना चाहिए और अपने पार्टनर को वापस मुझे अपने साथ लेके आना चाहिए या मुझे अपने पार्टनर को अपने साथ रखना चाहिए। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी।
अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है और थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आने वाले 15 दिनों के अंदर। आने वाले 15 दिनों के अंदर आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है और थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आने वाले 15 दिनों में। प्लीज़ ट्राई एंड हेल्प मी। आने वाले 15 दिनों में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ ट्राई एंड हेल्प मी। पहले 3 कार्ड निकालूंगी आपके पार्टनर के, फिर 3 कार्ड निकालूंगी मैं थर्ड पार्टी के नेक्स्ट एक्शन के। ठीक है, 3 कार्ड निकाल ली। पहले आपके पार्टनर का देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर के 3 कार्ड निकले हैं ना, ये तीनों ही कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 6 ऑफ कप्स का कार्ड और द वर्ल्ड का कार्ड, तीनों ही कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आने वाले टाइम में आपके पार्टनर को कोई ऐसा रास्ता मिलने वाला है या ऐसी किसी के साथ मतलब कि कोई एडवाइस देगा आपके पार्टनर को, जिसके कारण से आपके पार्टनर को ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि मुझे लाइफ में क्या करना है और कैसे करना है। जैसे कि अभी वो कंफ्यूज वाला कार्ड निकल के आया था ना कि आपके पार्टनर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किसके साथ रिलेशन में आगे जाना है, क्या करना है, कौन सही है, कौन गलत है, मैं क्या करूँ। ये वाली जो सिचुएशन आपके पार्टनर की चल रही थी, तो आने वाले समय में आपके पार्टनर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। क्यों क्लियर हो जाएंगे? क्योंकि आपके पार्टनर गिविंग नेचर में आ रहे हैं, माफ़ी की एनर्जी में आ रहे हैं, गिल्ट की एनर्जी में आ रहे हैं, जिसके कारण जो आपके पार्टनर के कर्म बंधन है, जो वो बंधे हुए हैं, कार्मिक बंधन है जिसके साथ, वो बंधन रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब ये बंधन रिलीज़ होने स्टार्ट होंगे तब आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे और तब जाके आपका ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर ऑल ओवर एनर्जी देखी जाए तो आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, खुद को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और खुद के ऊपर वो बहुत ज़्यादा फोकस भी है। तो आपके पार्टनर का आने वाले 15 दिनों में जो भी नेक्स्ट एक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और आपके पार्टनर गिविंग नेचर में आ रहे हैं। वहीं अगर थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन देखा जाए तो थर्ड पार्टी के दिमाग में अभी भी ये फितूर चल रहा है कि मुझे आपके पार्टनर के साथ शादी करनी है या फिर एक कमिटमेंट में बांधना है। या तो शादी के रिश्ते में बांधेंगे या फिर कमिटमेंट में बांधेंगे, और इसीलिए वो बहुत सोच विचार कर रही है। बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि दिमाग लगाना, वो दिमाग लगाने वाली चीज़ें थर्ड पार्टी कर रही है। लेकिन नेक्स्ट एक्शन की जहाँ बात होती है वहाँ पर ये चीज़ क्लियर निकल के आ रही है कि थर्ड पार्टी भलाई दिमाग लगा रही हो, भलाई शादी के लिए सोच रही हो या बंधन में बांधने के लिए सोच रही हो, जो कमिटमेंट में, वो सभी चीज़ें थर्ड पार्टी खुद ही छोड़ के चल जाएगी। खुद ही वो इस एनर्जी से बाहर आ जाएगी। वो खुद ऐसा सोचेगी कि मुझे इस पार्टनर के साथ अब नहीं रहना है। और ये जो थर्ड पार्टी का माइंड घूमेगा, ये भी घूमेगा आप ही की वजह से। जो आपके पार्टनर का माइंड घूमा वो तो आपकी वजह से घूमा ही है, जो कि मैंने कारण बता दिया। लेकिन जो थर्ड पार्टी का जो माइंड घूम रहा है ना, ये भी कहीं ना कहीं आपकी वजह से ही घूम रहा है। अब आपकी वजह से घूमने का कैसा मतलब हुआ? पहला ये है कि कहीं ना कहीं आप कोई स्पेल करवा रहे हो, कोई होता है ना कि कुछ वशीकरण टाइप से वो चीज़ें आप करवा रहे हो। और दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को उसका कर्मा मिलेगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये जो है शनिदेव का साल है, इसलिए इस साल में सब लोगों को फटाफट अपने कर्मों के फल मिल रहे हैं। जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, जो अपने ऊपर ज़्यादा फोकस है, जो ग्रोथ के लिए अपने आप को पूरा उन्होंने समर्पित कर दिया है कि नहीं मुझे मेरे करियर पे ही ध्यान देना है, तो उनके हिसाब से, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से शनि देव जो है, शनि महाराज जो है, वो कर्म फल देंगे। और उसी बीच में थर्ड पार्टी का कर्म फल भी आएगा। बहुत से मेरे व्यूवर्स की थर्ड पार्टी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ से चली जाएगी, टोटली चली जाएगी।
लेकिन हाँ, फिर भी मैं ये बोलूँगी कि कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे रहेंगे जिनकी लाइफ से थर्ड पार्टी अभी नहीं जाएगी, अभी भी उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस सिचुएशन को बेटर करने के लिए या फिर इस सिचुएशन को ऐसा बनाने के लिए कि सभी की लाइफ में से थर्ड पार्टी निकल जाए, तो सभी मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो। मैनिफेस्ट का प्रोसेस मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, जो पिछली वीडियो है आप उसको सुनोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है और अभी कैसा अफर्मेशन देना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर का भी नेक्स्ट एक्शन निकला है और थर्ड पार्टी का भी नेक्स्ट एक्शन निकला है। अब थोड़ी सी आपकी एनर्जी देख लेती हूँ मैं, आपकी एनर्जी भी देख लूँ कि क्या चल रही है आपकी एनर्जी। 2 कार्ड निकालूंगी, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, अपने कार्ड्सों का चुनाव करना। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ये मैं गाइडेंस के लिए निकालूंगी, है ना। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, ये गाइडेंस के लिए निकाला है कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। ओके, आई होप आपने अपनी पाइल का चुनाव कर लिया होगा। देखो, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए गाइडेंस निकल के आई है कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, आपको बैलेंस में रहना है। डिवाइन को पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी क्या स्थिति चल रही है, लेकिन आपको बैलेंस में रहना है। आने वाले टाइम में आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हो। अगर आप करियर से रिलेटेड चाहते हो तो नेम फेम बढ़ेगा आपका, पैसों से रिलेटेड चाहते हो तो आपकी ग्रोथ होगी करियर में, और अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाए, इसी चीज़ को आप बार बार मैनिफेस्ट किए जा रहे हो, तो आपको बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। लेकिन गाइडेंस क्या निकली है कि खुद को बैलेंस में रखो। जब आप खुद को बैलेंस में रखोगे तो आपको आगे के रास्ते दिखेंगे। जब आप लो एनर्जी में आ जाते हो तो वो रास्ते दिखना आपको बंद हो जाते हैं। इसलिए डिवाइन पे भरोसा रखो, डिवाइन के शरणागत हो जाओ और बैलेंस में रहो। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 का चुनाव किया है उनके लिए गाइडेंस है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दान करना है। दान करने का जो सबसे मेन कारण होता है ना, वो ये होता है कि दान करने से कहीं ना कहीं आपके कर्म कटते हैं, बुरे कर्म कटते हैं दान करने से। तो हो सकता है कि ये सिचुएशन आपके कर्म को काटने के लिए दान की एडवाइस दी गई है डिवाइन के द्वारा। तो आप दान करो, लेकिन ज़रूरतमंद इंसान को ही करना है। जैसे ही आप ये चीज़ें करोगे, जैसे गाय को चारा दे दिया, किसी भूखे को खाना खिला दिया, पैसा नहीं देना है आपको, है ना। पैसा का तो पता नहीं क्या यूज़ करेगा वो। भूखे को खाना खिला दिया, कोड़ियों कुश्तियों को खाना खिला दिया, या जो फुटपाथों पे जो सोते रहते हैं ना उनको कुछ ओढ़ने पहनने का दे दिया। और ओढ़ने पहनने का भी ऐसा अच्छा, यूँ नहीं कि चीथड़ा उठा के दे दिया, नहीं, अच्छे जो वो पहन सके। अगर आप ये दान वगैरह करते हो तो आपकी लाइफ के जो कार्मिक है वो जल्दी जल्दी रिलीज़ होंगे, और आपका फ्यूचर आने वाला जो आपका समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि ग्रोथ वाला और उन्नति वाला होगा। क्योंकि जो चीज़ आप दान करोगे ना, तो कहते हैं ना कि भगवान 100 गुना करके देता है। आप अगर दिल से, प्यार से, श्रद्धा से अगर किसी को खाना खिला रहे हो, किसी की ज़रूरत पूरी कर रहे हो, ज़रूरतमंद इंसान की, तो डिवाइन भी आपकी ज़रूरत पूरी करेंगे, जो भी आप आपकी लाइफ में चाहते हो। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई हो लाइक शेयर कमेंट्स कर दे, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।